खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिंदाबाद, सरदार पटेल अमर है। पार्टी के बड़े भविष्य भाई बलराम मंडल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, मिथिला की भूमि से आते हैं, हमारे नेता हैं, पार्टी के भविष्य हमारे मित्र भी हैं भाई ललन मंडल जी, हमारी बहन जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती रानी देवी जी, हमारे मित्र मनोज शर्मा जी, एक भैया का नाम बताओ भाई, वीरेंद्र भैया, तो अन्य घूमल रहे तो हमरा से आधा चश्मा बुझाइत रहा। हम पार्टी के बड़े चचा के हमरा तक कोई कह देता है ना कि चचा के माला पहना देता है तो हम कहते कि सब हो गया, रहने दीजिए। वैसी चचा के नाम ले तो वीरेंद्र भाई का भी हो गया क्या। हमारे मित्र मनोज जी पूर्व माननीय विधायक है, पार्टी के हमारे मुख्य प्रवक्ता है, बिहार प्रदेश के नेता है। अवधेश पटेल जी हाजीपुर के विधायक हैं, 3 बार विधायक हैं और अपने कर्मठता से कर्म से विधायक हैं। और ऐसे जगह से विधायक है जब बिहार में लोग जाति पाति खोजता है, लेकिन हाजीपुर वालों ने जाति पाति नहीं खोजा। बता रहे थे कि 3-4 हजार वोट है पटेल समाज का, और पटेल समाज के गांव में आया हुआ है। आप एक बार ताली तो बजा दीजिए कस के भाई, बताइए। और भाई धर्मेंद्र जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, बड़ा लंबा चौड़ा। हाँ ठीक है, चित्रंजन भाई छूट गए, जो जगह दीदी आगे देखते रहोगे करने से छूट गए बीच में। दीदी चित्रंजन जी है, युवा नेता है, कर्मठ है, होनहार है और समाज सेवा की बड़ी तमन्ना रखते हैं। मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय अभिभावक, सेवा संघ के भाई अरविंद पटेल जी, संचालक जी आओ ना, भाषण दे लगे संचालक जी, उदय बाबू, नाम भी उदय है, बहुत देर से हम लोग बैठे हैं। शाम होते तो भूजा खाने का समय देहात में हो जाता है, हमको एक सरकारी कार्यक्रम में जाना है, चर्चा का भाषण ज्यादा सुनना है, लेकिन संक्षिप्त में हम 2-3 बात कहेंगे। नीतीश जी का दिल बड़ा छोटा है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास शायद नहीं पढ़े। जिस छत्रपति शिवाजी को इस देश पर गर्व होता है, सनातन को गर्व होता है, और जिनकी वीरता का लोहा दुनिया मानती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखे तो बोर्ड में लगा हुआ था, उद्घाटन करता कौन थे? हैं? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कद के अनुसार तो बड़ी मूर्ति लगवाते थे भाई, कितना। और हमारे प्रधानमंत्री जी का दिल देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है एकता के नाम पर, यूनिटी के नाम पर, गुजरात में, वह दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी चर्चा कर रहे थे, पूर्व के वक्ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो यह भारत का स्वरूप नहीं होता। इस देश को न जिन्ना का जिन चाहिए था, न जवाहरलाल जी का जिद चाहिए था। जवाहरलाल को जिद थी प्रधानमंत्री बनने की, और जिन्ना की जिद थी हिंदुस्तान के बंटवारे की। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश का बंटवारा नहीं होने देते अगर इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते। 370 कहां से आया? पूरे भारत को 600, लगभग 600 छोटे छोटे रियासतों को इकट्ठा कर लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे डिफिकल्ट क्षेत्र को भी उन्होंने भारत में मिला लिया, लेकिन कश्मीर को सरदार वल्लभ भाई पटेल से अलग करके जवाहरलाल जी अपने हाथ में रखे। जवाहरलाल जी ने 370 लाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के और भारत के देशवासियों और स्वतंत्रता सेनानियों के संकल्प सपना को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। कश्मीर में 370 धारा लाकर इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान का प्रावधान कर दिया।
लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रेरणा में 370 धारा समाप्त हुआ और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। एक भारत श्रेष्ठ भारत लेकर आज हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। इस भारत को एक करने वाले का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक किया हुआ यह भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। जो 10 वर्षों में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए, उस व्यक्ति का नाम है, बड़े व्यक्तित्व जिनका हिमालय की ऊंचाई ऊंची चोटी की तरह है, वह है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम सबको जीना है, काम करना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत के संकल्प करने में जो छोट छोट कुछ कमी रह गई थी, वह भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर जहां उग्रवाद होता था, लेकिन आज उग्रवाद समाप्त होकर भारत की मूल धारा से जुड़ा और 370 धारा समाप्त होकर आज कश्मीर भारत का अभिन्न बना। सरदार वल्लभ भाई के उस संकल्प और सपना को भी मोदी जी ने, हमारे आदरणीय मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस काम को किए। बहुत ईर्ष्या रखते हैं नीतीश जी। हम कहते ही हैं कि भाई पटेल भाइयों जोड़ना ही है, तो नीतीश जी में कुछ रखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ो, आपका इतना बड़ा इतिहास है। सभी वंश कुल में है। मैं आज चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की के इस कार्यक्रम में जो आज हम लोग उनको माल्यार्पण किए और उनके इस तिथि पर हम सब आज कार्यक्रम में हैं, क्या किए नीतीश जी? बिहार को धोखा दिए कि नहीं? आप सबको धोखा दिए कि नहीं? लालू जी ने क्या किया 15 साल तक बिहार में, आप देखे कि नहीं? 2 दिन मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले तेजस्वी जी 2 दिन में बिहार को कैसा बना दिए थे, देखे कि नहीं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका सम्मान करती है। आज देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने? वंचित, अनुसूचित जनजाति के भाई आज छत्तीसगढ़ के साय साहब मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव जी बने, जो एक पिछड़ा का बेटा है। कौन बने? मोहन यादव। सवर्ण जाति से आने वाले आज भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री। चाचा तो बोले हैं प्रेस में कि राष्ट्रीय तिरंगा की तरह वंचित समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, सामान्य वर्ग के समाज को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर आज अपने बागवानी में एक सुंदर बागवानी की तरह, जिस बागवानी में हर प्रकार का फूलों से फूल इस गुलदस्ते में सजा, इस बगीचे में सजा, सबका साथ सबका सम्मान की बात करते हैं। और नीतीश जी क्या किए हमारे जितन चाचा? इतना बढ़िया हॉस्पिटल आप लोगों को बनवा दिए, बनवाए कि नहीं बनवाए? और नीतीश जी यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं भेजते इसलिए कि यहाँ जितन बाबू का बनवाया हुआ है। भाई कुछ लोग हमको दिए कि यहाँ डॉक्टर लाना चाहिए, इधर आ गया तो आ गया। हमारे जितन चाचा बड़ा लड़ाकू हैं। दशरथ मांझी जी से इनको प्रेरणा मिलती है और इनसे ही प्रेरणा उनको मिली होगी। कितने कर्मठ बनकर उन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। तो कहे कि नहीं डॉक्टर कैसे नहीं आएगा, हम देखते हैं, लड़ाई कर लेंगे, जाएंगे लड़ाई करेंगे भी। हम जानते हैं बहुत कर्मठ हमारे चाचा है जितन चाचा। लेकिन अगर नीतीश जी नहीं भी, नीतीश बाबू आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाकर कांग्रेस और आरजेडी वालों ने आपको बीजेपी से भटकवा दिया, वह सपना तो आपका जिंदगी में पूरा होने वाले नहीं है। सरदार पटेल का अनुयायी फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं आया तो क्या कीजिएगा? 25 का
यही महीना जब आएगा दिसंबर, तब तक नीतीश जी और तेजस्वी जी की नहीं, एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जहां जितना नाम मांझी बाबू जो कहेंगे वही होगा। ऐसी सरकार बनेगी उसके यहाँ डॉक्टर भी आएगा, आपका इलाज भी करेगा और अस्पताल भी हंसता खिलखिलाता। अस्पताल कैसे, देखिए लोग कहते हैं अस्पताल जो रोगी से रोग से मुक्त होकर हंसते हुए जाएगा, वैसा अस्पताल यहाँ उस समय दिखेगा तो वहां डॉक्टर आएंगे। और जो वृद्धाश्रम का यहाँ शिलान्यास हमारे चाचा जीतन राम मांझी जी किए हैं, उस वह अपने ध्येय में, अपने उद्देश्य में पूर्ण हो, यह हम शुभकामना करते हैं। आगे हमारे जीतन चाचा जी के आप ओजस्वी भाषण को सुनेंगे। हम सब यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, लेकिन 2024 का संकल्प भी लेकर जाइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, इस देश से गरीबी मिट रही है और पूर्ण समाप्त के लिए। और 2047 में जब भारत अपने आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आए भारत का, और भारत में कोई गरीब न हो, न कोई बेबस हो, न कोई बेघर हो, न कोई अशिक्षित हो, सब खुशहाल की जिंदगी जिए, भारत को मजबूत करे, समाज को मजबूत करे, समाज से जातीय बंधन टूटा हुआ, मुक्त हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत बनकर उभरे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम सब मिलकर उनके सपना को पूरा करें और मोदी जी के संकल्प को पूरा करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका न्याय के साथ आज काम कर रहे हैं। चलिए 2024 और 25 के लिए हम सब संकल्पित होकर यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।